जय हिंद साथियों। मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फार्म कैसे भरेंगे। जिनका भी सेशन 2021-24 है, चाहे वह बीए, बीएससी या फिर बीकॉम का स्टूडेंट क्यों न हो, उन सभी को एग्जामिनेशन फार्म कैसे भरना है इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी दी गई है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका कॉलेज का नाम लिखना होगा। तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन करवाए होंगे उस कॉलेज का नाम लिख देना होगा यहाँ पे। तो देखिए, ये जहाना कॉलेज का स्टूडेंट है तो अपना नाम कॉलेज का लिख दिए हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम यानी स्टूडेंट का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। तो इनका नाम अजीत कुमार है तो अजीत कुमार लिख दिए हैं। जैसे लिखे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको नाम लिखना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद दोस्तों बीच में गैप छोड़ देना है, एक बॉक्स यानी खाली छोड़ देना। उसके बाद में आपको जो भी लास्ट नेम होगा वो लिख देना है। और लिखने के बाद रंगना कैसे है, ए के सामने ए रंगना है दोस्तों, जे के सामने जे रंगना है और ई के सामने ई रंगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपने नाम को ऐसे ही रंगना होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। उसके बाद में ये आधार नंबर है दोस्तों, जो भी आपका आधार नंबर होगा वो अपना यहाँ पे लिख देना होगा। आधार नंबर लिखने के बाद दोस्तों आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा है वो कहाँ से आपको मिलेगा, तो पार्ट 1 का आपका एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उसी से आपको इसमें लिख देना है। आपको ज़रूरी बात बता दें कि रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर बार बार चेंज नहीं होता है दोस्तों। जो आपका पार्ट 1 में है वही आपको पार्ट 2 में काम देगा, और जो पार्ट 2 में काम देगा वही रजिस्ट्रेशन पार्ट 3 में काम देगा। यानी कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में एक ही रजिस्ट्रेशन से सारा फार्म भराता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बार बार चेंज नहीं होता है दोस्तों। तो समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर पार्ट 1 का ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, और पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन नंबर के बगल में ही आपको ईयर्स लिखा हुआ नजर आएगा यानी साल। तो जैसा कि देखिए ये 2020 के रजिस्ट्रेशन इनका है, तो आपको यहाँ पर 2021 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो आपको 2021 लिख देना है। तो चलिए अब सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा कोड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट यानी कि नंबर 1 में आपको ऑनर्स सब्जेक्ट लिखना होगा। जो भी ऑनर्स होगा वो नंबर 1 पर सबसे ऊपर में एडमिट कार्ड में होगा, वो यहाँ पर लिख देना है। सब्सिडरी में आपको 2 सब्जेक्ट होगा दोस्तों, वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद में आपको कॉम्पोजिशन होगा, तो कॉम्पोजिशन में आपको हिंदी या इंग्लिश होगा, वो यहाँ पर लिख देना है। तो समझ गए होंगे, एक बार फिर से इसको डिटेल में समझाते हैं। जैसा कि देखिए आपको एडमिट कार्ड में नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इनका ऑनर्स हो गया। ऑनर्स हो गया तो ऑनर्स के लिए इसके बगल में ही कोड दिया हुआ है दोस्तों, एडमिट कार्ड में ही कोड दिया हुआ है दोस्तों, 1028 एडमिट कार्ड में ही दिया हुआ है। ये ऑनर्स का कोड है तो यहाँ पर लिखा गया है 1028 को। उसके बाद में सब्सिडरी में इनका एडमिट कार्ड में देखिए तो इनका सब्सिडरी में क्या है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री यहाँ पर लिखा गया है। हिस्ट्री के बगल में लेफ्ट साइड में देखिएगा तो एक कोड भी दिया है 2020। तो 2020 आपको कहाँ से लिखा है, तो एडमिट कार्ड से ही लिखाया है 2020, और 2020 को रंग दिए हैं। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड जो सब्सिडरी है जो इनका सोशियोलॉजी है। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड पे भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा सोशियोलॉजी सेकेंड में सोशियोलॉजी है, और उसके बगल में 2040 कोड लिखा हुआ है। आपको एडमिट कार्ड से ही पूरा हूबहू उतार देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे नीचे में आपको एडमिट कार्ड में कॉम्पोजिशन नज़र आ रहा होगा। तो कॉम्पोजिशन में इनका हिंदी है तो हिंदी लिख दिए हैं, और उसके बगल में जो कोड है वो लिख दिए हैं 006। आपका कॉम्पोजिशन में इंग्लिश होगा तो इंग्लिश लिख देना है, और उसका कोड यहाँ पर लिख कर रंग देना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट टाइप, यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट टाइप लिखा हुआ है। इसमें आपको ऑनर्स लिख देना है, ऑनर्स के सामने आपको रंग देना होगा। ठीक इसी तरह से आपको रंग लेना है। रंगने के बाद दोस्तों उसके बगल में देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉलेज कोड, देख सकते हैं कॉलेज कोड। तो इसमें आपका जो भी कॉलेज कोड होगा वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, उसको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको रंग देना होगा। कॉलेज कोड लिखने के बाद दोस्तों उसके बगल में आपको एग्ज़ाम कोर्स कोड लिखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हम जूम करके दिखा देते हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम कोर्स कोड लिखना होगा। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों लिखने के लिए, तो आपको इसी फार्म के पीछे आपको दिया होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको कोड ही बता देते हैं
जैसे कि आप बीए का फार्म भर रहे होंगे तो आपको एग्जाम कोर्स कोड क्या होगा, तो आपको 001 होगा दोस्तों अगर आप बीएससी का स्टूडेंट होंगे तो आपको कोर्स कोड क्या होगा, एग्जाम कोर्स कोड, तो आपको 002 होगा दोस्तों। वहीं पर अगर बीकॉम का स्टूडेंट होंगे तो आपको कोर्स कोड क्या होगा दोस्तों, वो आपको बता देते हैं, 003 होगा दोस्तों। ये बीकॉम के लिए हो गया 003, और 002 हो गया बीएससी, और 001 हो गया बीए के लिए दोस्तों। तो समझ गए होंगे, आपका जो भी कोर्स कोड होगा वो यहाँ पर लिख देना है। बीए कर रहे होंगे तो 001, बीएससी के लिए 002, और बीकॉम के लिए 003 लिख देना होगा यहाँ दोस्तों। और लिखने के बाद आपको रंग देना है। ईयर्स में दोस्तों यहाँ पे साल में आपको खाली छोड़ देना है, वो आपको सर बता देंगे कि क्या आपको ईयर्स में लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं पाठ लिखा हुआ है, पाठ, तो आपको पाठ में पार्ट 2 लिखना होगा, क्योंकि आप पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फार्म भर रहे हैं। तो पार्ट 2 लिखने के बाद दोस्तों इसके सामने पार्ट 2 को रंग देना है। रंगने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्लास लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, जब आप पार्ट 2 में एडमिशन करवाए होंगे तो उसमें आपको परिचय पत्र में रोल नंबर लिखा होगा, वो बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। जो भी आपका रोल नंबर परिचय पत्र में होगा वो यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों आप किस साल पार्ट 2 में एडमिशन करवाएं वो यहाँ पर साल लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2022 यानी खाली सिर्फ 22 लिख देना है, इस जगह पर 22 खाली लिख देना होगा। तो चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब आपको नेक्स्ट पेज में लेके जाते हैं कि नेक्स्ट पेज में आपको क्या लिखना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस पेज को कैसे भरना है इसके बारे में आपको सिखा देते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको पिताजी का नाम लिखना होगा, जो भी आपका पिताजी का नाम होगा वो लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों इसको सामने आपको रंगना होगा, जैसे रंगा हुआ नज़र आ रहा होगा बिल्कुल वैसे ही आपको रंग देना है। उसके बगल में आपको माता जी का नाम यानी मदर का नाम लिखना है। लिखने के बाद हूबहू वैसे ही आपको उस नाम के सामने एक एक अक्षर के सामने आपको रंगना होगा, ठीक इसी तरह से आप रंग लीजिएगा। तो चलिए अब आपको नीचे बताते हैं कि नीचे आपको क्या भरना है। तो दोस्तों इसमें कास्ट लिखा हुआ है, चलिए इसको हल्का सा जूम करके दिखा देते हैं। कास्ट में आपको अपना कास्ट सेलेक्ट कर लेना होगा कि आप BC1 में आते हैं कि BC2 में आते हैं कि जनरल में आते हैं, वो कैसे चूज कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में आइएगा तो जनरल में रंग दीजिएगा, और यहाँ पर 05 के जगह पर आपको 01 लिख देना होगा। ठीक उसी तरह से अगर आप SC में आते होंगे तो आपको 02 यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद में यहाँ पर रंग देना होगा। अगर आप ST में आते होंगे तो 05 के जगह पर 03 लिखा था, और यहाँ पर ST के सामने वाले बॉक्स में रंग देना होगा। तो ये BC2 में आते हैं तो BC2 के कोड लिख दिए 05, उसके बगल में आपको रंगा हुआ नज़र आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्स में दोस्तों आपको मेल लिखना होगा, आप मेल हैं तो मेल लिख दीजिएगा। मेल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेल के सामने रंग देना होगा। अगर आप फीमेल होंगे तो यहाँ पर फीमेल लिखिएगा और फीमेल के सामने रंग देना है। तो दोस्तों इसमें आपको इंडिया लिख देना है। इंडिया लिखने के बाद दोस्तों आपको इंडिया में रंग देना होगा। रंगने के बाद दोस्तों यहाँ पे बगल में देख सकते हैं लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना होगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि देख सकते हैं इनका 10 तारीख है, तीसरा महीना है, और 2001 है दोस्तों। तो देख सकते हैं कैसे लिखे हैं, 10 लिखे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल यहाँ पर 10 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, कोई भी बॉक्स गैप नहीं है यानी खाली नहीं छोड़ा गया है। उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं तीसरा महीना है तो 03 लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 03। अगर आपको 10वां महीना होता तो 10 लिखा दोस्तों। अगर आपका 12वां महीना होता तो 12 लिखा, ठीक इसी तरह से आपको लिखा जाता दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर 2001 डायरेक्ट लिखा गया है, 2001 लिखा गया है दोस्तों, देख सकते हैं। इतना कुछ लिखने के बाद दोस्तों आपको सामने से बिल्कुल रंग देना होगा। 0 के सामने 0 रंगिएगा, 3 के सामने 3 रंगिएगा, 2 के सामने 2 रंगिएगा, जहाँ पर आएगा वहाँ पर उसी हिसाब से आप रंग दीजिएगा। रंगने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है टोटल मार्क्स डिग्री 1 में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, जो आप पार्ट 1 में पास किए थे तो कितना टोटल नंबर आया था पार्ट 1 में वो यहाँ पर लिख देना होगा। तो देखिए इनका 270 आया तो 270 लिख दिए हैं। 270 लिखने के बाद दोस्तों देखिए 2 के सामने 2 रंग दिए हैं, 7 के सामने 7 और 0 के सामने 0, ठीक इसी तरह से आप भी रंग लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर डिग्री 2 है तो डिग्री 2 में ये कुछ नहीं लिखे हैं, आपको भी नहीं लिखना होगा क्योंकि अभी पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए हैं और उसी का रिजल्ट निकला है। पार्ट 2 का एग्ज़ाम अभी दे ही रहे हैं। जब पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे दीजिएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा तो टोटल नंबर जितना आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा और रंगना होगा।
ये कब रंगेंगे दोस्तों? जब आप पार्ट 3 का एग्जाम देंगे तब इसमें डिग्री 2 का नंबर ऐड होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एड्रेस लिखा हुआ है, तो एड्रेस में आपको डू लिख देना होगा और उसके बगल में नीचे में परमानेंट एड्रेस में आप कहाँ रहते हैं उस जगह का आपको नाम लिखना होगा। तो देखिए विलेज लिखिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा, कौन से जिला में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, उसके बाद में थाना लिख दीजिएगा यानी पीएस पुलिस स्टेशन। लिखने के बाद दोस्तों आपको नीचे क्या लिखना है वो आपको बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नीचे आपको क्या लिखना है वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब इसको बिल्कुल ध्यान से और आराम से सुनना है और जैसे बताएंगे वैसे ही आपको करना है और लिखना है। तो चलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले डिग्री 1 रोल नंबर लिखा हुआ है। तो आपका जो भी पार्ट 1 का रोल नंबर होगा वो यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पर आपको 2020 के जगह पर 2021 लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों उसके बाद में तो यहाँ पर आपको जो भी कॉलम बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम, ये ऑनर्स के लिए कॉलम है दोस्तों और ये जो है पार्ट 1 के लिए है। देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं, ये पार्ट 1 के लिए कॉलम हो गया दोस्तों और ये पार्ट 2 के लिए कॉलम हो गया। समझ गए होंगे? तो इसको ही आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो चलिए अब इसको मैं क्या भराएगा वो आपको बता देते हैं। पार्ट 1 का जो भी आपका ऑनर्स है, जिस भी सब्जेक्ट का ऑनर्स पेपर है जिसको आप एग्जाम दिए हैं, ये तो दिए हैं इकोनॉमिक्स का, अगर आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, हिंदी होगा, बायोलॉजी होगा, सोशोलॉजी होगा, साइकोलॉजी होगा, फिलोसफी होगा, जियोग्राफी होगा, होम साइंस होगा, जो भी होगा आपका सब्जेक्ट, उसमें आपको थ्योरी का नंबर आया होगा वो यहाँ पर 102 इसमें लिख देना है पार्ट 1 में। अगर आपका प्रैक्टिकल भी होगा, ऑनर्स का प्रैक्टिकल भी पढ़ता होगा, तो प्रैक्टिकल में जो नंबर आता है वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, इसको बिल्कुल खाली छोड़ देना है दोस्तों। इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि ये पार्ट 2 का कॉलम है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि 102 जो लिखे हैं वो कहाँ से लिखे हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। पार्ट 1 का इनका जो रिजल्ट आया है वो मार्कशीट का फोटोकॉपी है, जो प्रिंट डाउनलोड हुआ है दोस्तों, उसका ये फोटोकॉपी है। इसी से हम बता रहे हैं कि कहाँ 102 लिखे थे, कैसे लिखे थे, उसके बारे में हम आपको यहाँ से बता देते हैं। तो जैसा कि हम थ्योरी में ऑनर्स में लिखे थे 102, पार्ट 1 का ये मार्कशीट है। तो देखिए इसके सामने देखिए ऑनर्स है, 102 लिखा हुआ थ्योरी। इनका प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल इनका नहीं होता है दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में, तो प्रैक्टिकल के जगह पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो 102 समझ गए होंगे दोस्तों कि कहाँ से लिखे हैं, तो थ्योरी से लिखे हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑनर्स के सामने यहाँ पर देखना है थ्योरी में आपका कितना नंबर है। जितना नंबर यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा वो आपको वहाँ पर लिख देना होगा जहाँ पर हम 102 लिखे हैं। अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी पढ़ता होगा दोस्तों, तो प्रैक्टिकल का नंबर टोटल यहाँ पर नज़र आ रहा होगा दोस्तों, इसके सामने जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा, वो वहाँ पर लिख देना है। तो इनका नहीं है तो नहीं लिखा गया है। तो चलिए अब सीधा फॉर्म पर चलते हैं और समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम बोले थे कि पार्ट 1 का मार्कशीट जो है प्रिंट, उससे हम यहाँ पर 102 लिखे हैं थ्योरी में। तो प्रैक्टिकल का नंबर अगर वहाँ पर ऐड होता दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा था प्रैक्टिकल का नंबर जो भी होता जो यहाँ पर लिखा था। उसके बाद में ए बॉक्स में नहीं लिखना है कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पार्ट 2 का है और अभी पार्ट 2 का एग्जाम ही आप दे रहे हैं। जब पार्ट 3 का फार्म भरिएगा तो इसमें लिखाएगा, अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखाएगा। तो समझ गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक विशेष चीज़ बता देते हैं जो कि बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। इसके सामने देखिए डिग्री 2 लिखा हुआ है, तो डिग्री 2 का आप अभी एग्जाम ही देने वाले हैं दोस्तों। तो इसके सामने वाले नीचे वाले बॉक्स में दोस्तों कुछ भी नहीं लिखना है, ये बिल्कुल खाली छोड़ देना है, इसमें टच भी नहीं करना है। इसके ऊपर वाले में ये सब में आपको भरना है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि अब आगे क्या भराएगा। तो जैसा कि इनका सब्सिडरी में दोस्तों हम बोल रहे थे कि इनका हिस्ट्री है और सोशोलॉजी है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 1 का कॉलम है, ये पार्ट 1 का कॉलम है और ये पार्ट 2 का कॉलम है, ये पार्ट 2 का है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल खाली छोड़ देना है। जब आप पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फार्म भरेंगे तो इसमें भराएगा, अभी कुछ नहीं भराएगा। और उसके बाद में हम बोले हैं कि इसके सामने देख सकते हैं, इसके सामने वाले नीचे वाले बॉक्स में डिग्री 2 वाले में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, छेड़छाड़ करना है। अभी पार्ट 2 का एग्जाम ही दे रहे हैं, जब जब दे दीजिएगा आप पार्ट 3 का एग्जाम देंगे, एग्जामिनेशन फार्म भरेंगे तो इसमें नीचे वाले में भरना है, अभी इसमें नहीं भरना है, ऊपर वाले में ही भरना है। तो चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि कैसे 53 नंबर लिखे हैं और कैसे 63 नंबर लिखे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पार्ट 1 का कॉलम है, तो इसको हम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं और समझिएगा। यहाँ पर देखिए 53 नंबर लिखा गया है हिस्ट्री में। तो यहाँ पर फर्स्ट जो इनका सब्सिडरी है जो हिस्ट्री है, और सेकेंड सब्सिडरी सब्जेक्ट जो है इनका सोशोलॉजी है।
तो देखिए ना इनका हिस्ट्री में प्रैक्टिकल पड़ता है ना सोशियोलॉजी में, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के जगह पर बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। समझ गए हैं, वो बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है, वैसे ही आपको छोड़ देना है। अगर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम पड़ता है और नंबर यहाँ पर जुड़ता है दोस्तों, तो इसमें प्रैक्टिकल के जगह पर आपका नंबर लिखना होगा। इनका नहीं पड़ता है तो नहीं लिखा गया है। और आपको बता देते कि 53 नंबर और 63 नंबर कैसे आया है, कैसे लिखाया है। जैसे कि ये देखिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में 53 नंबर कैसे लिखे हैं और सोशियोलॉजी में 63 नंबर कैसे लिखे हैं वो आपको समझा देते हैं। तो चलिए हम सीधा मार्कशीट के प्रिंट पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम रिजल्ट के सीधा प्रिंट पर आ गए हैं। तो इनका जो फर्स्ट सब्सिडरी था जो था हिस्ट्री, उसके बाद में सेकंड जो सब्सिडरी था वो क्या था, सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर चलिए हम फर्स्ट सब्सिडरी हिस्ट्री पर चलते हैं। तो हिस्ट्री में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों थ्योरी वाले कॉलम में इनका 53 नंबर आया है। तो वहाँ पर 53 नंबर जो लिखे हैं, जो यहाँ से ही लिखे हैं। और लिखने के बाद दोस्तों इसे यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल का कॉलम है। तो इनका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है दोस्तों। अगर होता इनका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम तो इसके सामने देख सकते हैं नंबर लिखा हुआ नज़र आता हिस्ट्री के सामने। अगर आपका जियोग्राफी होता तो जियोग्राफी का यहाँ पर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम पड़ता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिलता। इनका नहीं है, हिस्ट्री में एग्ज़ाम नहीं पड़ता है तो नहीं देखने को मिला है, तो वहाँ पर भी नहीं लिखना है। उसके बाद में आपको बता देते हैं कि इनका सेकंड जो है जो सोशियोलॉजी था सब्सिडी, तो यहाँ पर सोशियोलॉजी पर देख सकते हैं 63 नंबर लिखा गया है और वहाँ पर भी आपको 63 नंबर देखने को मिलेगा दोस्तों। इनका भी जो सोशियोलॉजी का है जो एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का नहीं पड़ता है, अगर पढ़ता तो यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिलता। तो इनका नहीं पड़ता है तो नंबर यहाँ पर भी नहीं है और नहीं वहाँ पर लिखना है। अगर पढ़ता तो वहाँ पर लिखना होता। तो चलिए अब सीधा उस फॉर्म पर चले जाते हैं कि कैसे 63 और 53 नंबर आए हैं, थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री में 53 नंबर आ गया है जो कि सब्सिडरी था। और सोशियोलॉजी के सब्सिडरी में देखिए 63 नंबर यहाँ पर लिखा गया है। प्रैक्टिकल में हम बोले थे कि इनका नहीं पड़ता है तो नहीं यहाँ पर नंबर लिखा गया है हिस्ट्री में, और नहीं इनका सोशियोलॉजी के कंपोजिशन में प्रैक्टिकल पड़ता है तो इसमें नहीं लिखा गया है। अगर पढ़ता तो यहाँ पर नंबर लिखाता दोस्तों। तो चलिए एक और चीज़ है जो महत्वपूर्ण है, आपको बता देते हैं कंपोजिशन। तो इनका कंपोजिशन में हिंदी है, तो हिंदी में कंपोजिशन यहाँ पर पार्ट 1 के लिए कॉलम है, तो कंपोजिशन के लिए नंबर यहाँ पर लिखाता है दोस्तों। और इसके बगल में देख सकते हैं पार्ट 2 का है, तो इसमें आपको बिल्कुल खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना है। तो चलिए 52 नंबर कहाँ से आया है इसके बारे में बता देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है कंपोजिशन, कंपोजिशन देख सकते हैं। और इसके सामने हम चलते हैं तो कंपोजिशन में इनका जो नंबर टोटल आया है जो कितना आया है 52 नंबर, तो वहाँ पर 52 नंबर यहीं से लिखाया है दोस्तों। तो चलिए अब आपको फार्म पर बताते हैं कि कैसे लिखाया है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों एक कंपोजिशन का कॉलम है, एक कंपोजिशन का कॉलम है, यह पार्ट 1 का है। तो पार्ट 1 के सामने यहाँ पर 52 लिखा गया है दोस्तों। तो देख सकते हैं जो भी सामने नंबर लिखिएगा, देखिए 102 लिखा हुआ है, ये पार्ट 1 का कॉलम है 102। तो 102 के सामने ही टोटल नंबर सारा सब्जेक्ट का लिखा गया है दोस्तों, इसके नीचे में नहीं लिखा गया। तो ठीक एक ही लाइन में आप लिखिएगा। लिखने के बाद दोस्तों उसके जस्ट नीचे यहाँ पर देख सकते हैं पास लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर पास भी लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बीए पार्ट 2 का स्टूडेंट है तो बीए पार्ट 2 लिखे हैं। अगर आप बीएससी का होंगे तो बीएससी पार्ट 2, बीकॉम का होंगे तो बीकॉम पार्ट 2 लिख देना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं दोस्तों एमयू शॉर्ट में लिख दिए हैं क्योंकि इनका मगध यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में यहाँ पर कॉलेज कोड, तो इनका कॉलेज कोड 126 है। आपका जो भी होगा यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम लिखना होगा दोस्तों, जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा वो यहाँ पर लिख देना है। इनका जहानाबाद जहाना कॉलेज है तो शॉर्ट में JCJ लिख दिए हैं दोस्तों। ठीक इसी तरह से आप अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर कर दीजिएगा, यानी साइन यहाँ पर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। उसके बाद में इसमें आपको क्या लिखना है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये शपथ पत्र है दोस्तों, इसको आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपका जो भी नाम होगा वो लिख देना है, पिता का नाम लिखना है, ग्राम मोहल्ला जो भी होगा वो लिख देना है, थाना लिख देना है दोस्तों, जिला लिख देना है। इतने सारे लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको साइन कर देना है। तो चलिए इतना आप कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, उसमें आपको क्या लिखना है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको कॉलेज कोड लिखना होगा, जो भी आपका कॉलेज कोड होगा वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में एग्ज़ाम ईयर, यानी कि यहाँ पर पार्ट 2 लिख दीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर 2022 लिखा जाएगा 21 के जगह पर। और देख सकते हैं पार्ट 2 का एक कोड है
तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 2 के जगह पर 02 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो 02 यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपका जो भी पार्ट 2 में एडमिशन कराए होंगे वो रोल नंबर मिला होगा, परिचय पत्र पर होगा, वो यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों ईयर्स में 2022 यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखा हुआ है नज़र आ रहा होगा दोस्तों, तो बिल्कुल आपको आधार नंबर जो भी होगा यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईयर, आप किस साल रजिस्ट्रेशन करवाए थे उसका यहाँ पर साल लिखना होगा। तो दोस्तों पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन आपका 2021 में हुआ था, तो यहाँ पर 20 के जगह पर आप 21 लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन 2021 में हुआ था। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, किस दिन आपको जन्म तिथि हुआ था, किस महीने में हुआ था, 2001 के है 2002 के है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लीजिएगा। जो भी आपका होगा वो यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सेक्स लिखा हुआ है, तो अगर आप मेल होंगे तो यहाँ पर 01 लिखाएगा, अगर आप फीमेल होंगे तो यहाँ पर 02 लिखाएगा 01 के जगह पर। कास्ट के जगह पर दोस्तों आप अपने हिसाब से कास्ट जो भी होगा वो लिख देना है। तो चलिए ये ओबीसी में आते हैं यानी BC2 में आते हैं, तो 05 लिख दिए हैं दोस्तों, कोड है, आपको जूम करके दिखा देते हैं। BC2 का 05 है तो 05 लिख दिए हैं। अगर आप जनरल में आते होंगे तो 01 लिखाएगा, अगर आप SC में आते होंगे तो 02 यहाँ पर 05 के जगह पर लिखा था दोस्तों। तो ठीक इसी तरह से आप देखकर लिख लीजिएगा। इतना कुछ लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर इंडिया का कोड देख सकते हैं 01 है, तो 01 आप लिख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप में आपका ऑनर्स सब्जेक्ट लिखना होगा, किस सब्जेक्ट का आपका ऑनर्स है। तो इनका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स लिख दिया है। अगर आपका साइकोलॉजी होगा, सोशियोलॉजी होगा, फिलोसफी होगा, जियोग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी होगा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए ये अपना नाम लिख दिए हैं बॉक्स बाय बॉक्स, बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। देखिए हिंदी में भी ऐसे लिखे हैं तो बिल्कुल आपको लिख लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद में आपका पिताजी का नाम और माताजी का नाम लिखना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिताजी और माताजी का नाम लिख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों परमानेंट एड्रेस है, तो परमानेंट एड्रेस में आपको जो भी आपका नाम होगा, गांव का, पोस्ट का, जिला का, थाना का, वो यहाँ पर लिख देना है इस बॉक्स में तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। जैसा कि हम पीछे सबसे फर्स्ट पेज में बताए थे कि कैसे कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पर 1 में यहाँ पर लिखाएगा इनका ऑनर्स पेपर, तो ऑनर्स इनका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स लिखा गया है। सब्सिडरी 2 में लिखाएगा तो सब्सिडरी 2 में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिखा गया है। और 3 में देखिए दोस्तों 3 कॉलम में इनका सब्सिडरी सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी लिखा गया है। तो ठीक इसी तरह से आप अपने एडमिट कार्ड में देखिएगा दोस्तों, तो सारा सब्जेक्ट और सारा एक कोड लिखा हुआ नज़र आएगा, बिल्कुल वैसे ही आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको इसमें बिल्कुल नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पर 19वां कॉलम में कंपोजिशन लिखना है। तो कंपोजिशन अगर आपका हिंदी होगा तो इसके लिए कोड 0006 होगा दोस्तों, और जो भी आपका होगा वो आपको एडमिट कार्ड में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल कंपोजिशन वैसे ही आपको लिख देना है। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, पिछले बार भी बताए थे कि कैसे आपको भरना है। ये पार्ट 2 के लिए है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल खाली छोड़ देना है। इसके ऊपर वाला में आपको ध्यान देना है, जो जिसको हम पेंट कर देना है उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना होगा दोस्तों, बिल्कुल खाली छोड़ देना होगा, उसको आप कुछ भी नहीं लिखिएगा। तो चलिए इसको बिल्कुल खाली छोड़ दीजिएगा दोस्तों, कुछ भी इसमें नहीं लिखना है। अब जोन सा खाली है उसमें आपको लिखना है। देखिए इनका जो ऑनर्स सब्जेक्ट था जो इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स लिख दिया। अगर आपका हिंदी होता तो हिंदी लिखा था, जियोग्राफी होता तो जियोग्राफी लिखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री होता था फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर लिखा था दोस्तों। तो समझ गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इनका जो ऑनर्स में इकोनॉमिक्स के ऑनर्स में आया था 102 आया था तो 102 लिख दिया। प्रैक्टिकल का इनका एग्जाम नहीं पड़ता है तो प्रैक्टिकल बिल्कुल खाली छोड़ दिया है। इनका जो फर्स्ट सब्सिडरी का जो सब्जेक्ट था जो इनका क्या था हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री में इनका 53 नंबर आया तो 53 नंबर लिख दिए हैं। प्रैक्टिकल का एग्जाम इनका नहीं होता तो नहीं लिखे हैं, समझ गए होंगे। उसके बाद में सेकेंड जो सब्सिडरी था जो सोशियोलॉजी था, तो सोशियोलॉजी में इनका 63 नंबर आया है दोस्तों, तो 63 नंबर लिख दिए हैं। 63 नंबर लिखने के बाद दोस्तों इनका जो प्रैक्टिकल है सोशियोलॉजी का जो नहीं पढ़ता है तो इसमें कुछ भी नहीं लिखाया है। अगर आपका सब्सिडरी में जियोग्राफी होता, साइकोलॉजी होता तो आपका इसका प्रैक्टिकल पढ़ता था, थ्योरी के सामने थ्योरी लिखा था और प्रैक्टिकल के सामने प्रैक्टिकल लिखा था। तो इनका नहीं पढ़ता है तो नहीं लिखे हैं। चलिए आपका कंपोजिशन जो भी सब्जेक्ट होगा हिंदी या फिर इंग्लिश होगा तो कंपोजिशन को आपको यहाँ पर लिख देना, बिल्कुल जैसे पीछे भरे थे वैसे ही हूबहू यहाँ पर भर देना होगा। उसके बाद में ये वाली बॉक्स को बिल्कुल खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है।
और फिर यहाँ पर आपको पास लिख देना होगा, क्योंकि आप पास कर गए होंगे तो पास लिखना जरूरी होता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 2 लिखना होगा। पार्ट 2 यहाँ पर बीए पार्ट 2 लिख दीजिएगा। पार्ट 2 लिखने के बाद दोस्तों उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बीए पार्ट 2 लिख दीजिएगा। अगर आप बीएससी होंगे स्टूडेंट होंगे तो बीएससी पार्ट 2 लिखाएगा, बीकॉम का होंगे तो बीकॉम पार्ट 2 लिखाएगा। यूनिवर्सिटी में एमयू लिखा जाएगा शॉर्ट में, मगध यूनिवर्सिटी। कॉलेज कोड जो भी आपका होगा वो यहाँ पर लिख देना है। इनका 126 है तो 126 लिख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिखना होगा, जो भी आप कॉलेज का नाम होगा वो यहाँ पर लिख देना है। इनका जहानाबाद जहाना कॉलेज है तो शॉर्ट में JCJ लिख दिए हैं दोस्तों, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगा जो आपको चिपकाना होगा। फोटो चिपकाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको साइन कर देना होगा। तो ठीक इस तरह से आप एग्जामिनेशन फार्म पार्ट 2 को भर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं।